करिब निश्चय तुया भक्ति अनुकूल जे जे कार्य हय परम यतने तहाँ करिब निश्चय तुया भक्ति अनुकूल जे जे कार्य हय परम यतने तहाँ करिब निश्चय। भक्ति अनुकूल यत विषय संसारे करिब ताते रति इंद्रिय द्वारे विषय संसारे भक्ति अनुकूल यत विषय संसारे करिब तहाँ ते रति इंद्रिय द्वारे तुम्हार कथा यतन करिया देखिब तुम्हार धाम नयन भरिया सुनिब तुम्हार कथा यतन करिया देखिब तुम्हार धाम नयन भरिया सुनिब तुम्हार कथा यतन करिया देखिब तुम्हार धाम नयन भरिया तुम्हार प्रसादे देह करिब पोषण नैवेद्य तुलसी ग्रहण करिब ग्रहण
नैवेद्य तुल्य से ग्रहण करिब ग्रहण। गौरांग जय प्रभुपाद गौरता कर द्वारे करेब तुम्हार सेवा सदा तुम्हार बसते स्थले बसेब सर्वदा। तुम्हार सेवा सदा तुम्हार बसते स्थले बसेब कर द्वारे करेब तुम्हार सेवा सदा तुम्हार बसते स्थले बसवे सर्वदा। गौरांग तुम्हार सेवाय काम नियोग करीब तुम्हार विद्वेषे जने क्रोध देखाएब। तुम्हार तुम्हारो सेवायो कामो नियोग करीब तुम्हार विद्वेषे जने क्रोध देखाएब। रूप सर्ववृत्ते सार सर्वभाव तुया अनुकूल है लघुक प्रभाव। गौरांग जय प्रभुपाद जय जगन्नाथ। एहि रूप सर्ववृत्ति आर सर्वभाव तुया अनुकूल है लघुक प्रभाव। हरि हरि तुया भक्त
बलिता विनोद नहीं जाने धर्म धर्म भक्ति अनुकूल तारा हाउ सब कर्म भक्ति विनोद नहीं जाने धर्म धर्म भक्ति राम राम हरे 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 कृष्णा हरे गौरांग जय प्रभुपाद राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गौरांगो कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे बोल गौरांगो जय रुक्मणी द्वारकाधीश रुक्मणी द्वारकाधीश रुक्मणी द्वारकाधीश रुक्मणी द्वारकाधीश रुक्मणी द्वारकाधीश रुक्मणी द्वारकाधीश रुक्मणी जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय
निताय जय गौरा निताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय श्री श्री रुक्मणी द्वारिकाधीश की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 54 श्लोक संख्या। बलराम जी कुछ विशेष शिक्षाएं देते हैं माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण के सामने। कुछ ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो कि एक गुरु जीवात्मा को देता है। अभी गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। वैसे बलराम जी आदि गुरु हैं, है ना, और वो भूमिका निभा रहे हैं और अभी जीवात्मा की भूमिका माता रुक्मणी निभा रही हैं और माता रुक्मणी को संदेश देते हुए कहते हैं। श्लोक संख्या 45 स्कंद 10 अध्याय 54
श्लोक संख्या 45। देह आद्यन्तवानेश द्रव्य प्राण गुणात्मकः आत्मन्य विद्या क्लृप्त संसारयति देहिनम्। देह आद्यन्तवानेश द्रव्य प्राण गुणात्मकः आत्मन्य विद्या क्लृप्त संसारयति देहिनम्। देह आद्यन्तवानेश द्रव्य प्राण गुणात्मकः आत्मन्य विद्या क्लृप्तः संसारयति देहिनम्। कृपया पढ़ें। देह आद्यन्तवानेश द्रव्य प्राण गुणात्मकः आत्मन्य विद्या क्लृप्तः संसारयति देहिनम्। देह आद्यन्तवानेश द्रव्य प्राण गुणात्मकः आत्मन्य विद्या क्लृप्तः संसारयति देहिनम्। देह आद्यन्तवानेश द्रव्य प्राण गुणात्मकः आत्मन्य विद्या क्लृप्तः संसारयति देहिनम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। देह भौतिक शरीर आदि प्रारंभ अंत तथा अंत वान से युक्त एषः यह द्रव्य भौतिक तत्वों का प्राण इंद्रियां गुण तथा प्रकृति के मूल गुण सत्व रज तथा तम आत्मकः रचित आत्मनि आत्मा में अविद्या भौतिक अज्ञान का क्लिप्तः थोपा हुआ संसारयति जन्म तथा मृत्यु के चक्र का बोध कराता है। देहिनम देहधारी को। अनुवाद। यह भौतिक शरीर जिसका आदि तथा अंत है भौतिक तत्वों इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों से बना हुआ है। यह शरीर भौतिक अज्ञान द्वारा आत्मा पर लादे जाने के कारण मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अनुभव कराता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। बलराम जी जो कि गुरु हैं, गुरु सदैव जीवों को उसकी भौतिक आसक्ति से दूर करने के लिए और आध्यात्मिक आसक्ति को बढ़ाने के लिए अनेक उदाहरणों से और अनेक अनुभवों से बताता है कि किस प्रकार से एक जीवात्मा इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाती है। माता रुक्मणी के शोक को दूर करने के लिए कई बार व्यक्ति को तब तक चीजें नहीं समझ में आती जब तक उसको याद नहीं दिलाया जाता। कई बार आपके अंदर कितनी शक्ति है आपको भी नहीं पता होता। सामने अरे प्रभु जी आप कर सकते हैं तो ओके अच्छा मैं कर सकता हूं। नहीं सुमित प्रभु, हमें ऐसे तो बलराम जी बता रहे हैं माता रुक्मणी को, कहते हैं यह भौतिक शरीर जिसका आदि होता है और जिसका अंत होता है, यही रोग शोक का कारण बनता है। भौतिक तत्व, इंद्रियां, इन सभी प्रकृति के गुणों से यह शरीर बनता है और यह शरीर भौतिक अज्ञान द्वारा आत्मा पर लादे जाने से मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा देता है। इंद्रियां विभिन्न प्रकार के बोध कराती हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग रस दिलाती हैं और इस प्रकार से हम उन रसों में फंस जाते हैं। तो कहते हैं बलराम जी कि हे बुद्धिमान देवी, आत्मा न तो कभी असत भौतिक पदार्थों के संपर्क में आती है और न वियुक्त होती है, क्योंकि आत्मा ही उनका उद्गम एवं प्रकाशक है। इस तरह आत्मा सूर्य के समान है, न तो कभी दृश्य इंद्रियां तथा दृश्य रूप के संपर्क में आता है और न ही उससे विलग होता है। इस प्रकार से अनेक उदाहरणों से बलराम जी माता रुक्मणी का दुख दूर कर रहे हैं। बताते हैं कि जब जन्म तथा अन्य विकार शरीर में होते हैं
ये आत्मा में नहीं होते। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं, चंद्रमा नहीं, यद्यपि नौ चांद्र दिवस को चंद्रमा की मृत्यु कहा जाता है। जिस प्रकार सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न के भ्रम के अंतर्गत अपना इंद्रिय भोग के विषयों तथा अपने कर्म फलों का अनुभव करता है, उसी तरह अज्ञानी व्यक्ति इस संसार को प्राप्त होता है। अतः दिव्य ज्ञान से उस शोक को दूर करो जो तुम्हारे मन को दुर्बल तथा भ्रमित करता है। हे आदि हंसी वाली राजकुमारी, तुम अपने सहज भाव को फिर से प्राप्त हो जाओ। इस प्रकार से बलराम जी बताते हैं कि माता रुक्मणी की जो हंसी है ना, जो मुस्कुराहट है, माता रुक्मणी सदैव मुस्कुराती हैं, कभी दुख नहीं होता उनको, कभी शोक में नहीं जाती। तो इसलिए कहती हैं, हे आदि हंसी वाली राजकुमारी, तुम हमेशा से, मतलब सुख जो है वो तुमको देखकर समझा जा सकता है सुख किसको कहते हैं। ऐसा घटना क्या हुआ कि माता रुक्मणी को दुखी होना पड़ा और जिसके कारण बलराम जी को यह संदेश देना पड़ा। तो आइए जानते हैं हम माता रुक्मणी के बारे में कि माता रुक्मणी कौन है, क्या कारण है कि माता रुक्मणी आज दुखी हैं और बलराम जी उनको समझा रहे हैं। आज का दिवस, आज का ये जो तिथि है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, यह माता रुक्मणी जो कि लक्ष्मी स्वरूपा और श्रीमती राधा रानी की अंशावतार है, आज उनका प्राकट्य दिवस है। तो आज का महोत्सव, कल हम एकादशी उपवास रखे थे और आज द्वादशी, रुक्मणी द्वादशी महोत्सव है, जिस दिन आज हम फिस्ट करेंगे। हरि बोल, है ना। तो आज शाम को फिस्ट है, ठीक है। फिस्ट मतलब उत्सव, फिस्ट मतलब 56 भोग, फिस्ट मतलब खूब सारा पकवान, फिस्ट मतलब पकवान, है ना। और बिना खाए कहाँ मजा आता है, वो अलग बात है। लोगों के खाने के अपने अपने तरीके हैं, कोई कान से खाता है, कोई मुख से खाता है, कोई आंख से खाता है, खाने के अपने अपने तरीके हैं, है ना। जहां से आप आनंद ले लें। राजा भीष्मक की पुत्री है माता रुक्मणी। यदि आप देखें तो माता रुक्मणी जन्म से ही अत्यंत सुशील, अत्यंत सौम्य, और जिनके मुख चंद्र सदैव मुस्कुराते रहते, हमेशा कमल की तरह खिला रहता। माता रुक्मणी ने सदैव जो उनके राज्य में, जब वो राजकुमारी थी, तो जितने ऋषि मुनि आदि आते, उनकी पर्सनल सेवा किया करती माता रुक्मणी। और जब ऋषि मुनि आते तो भगवान की कथा सुनाते। जब भगवान की कथा सुनाते तो माता रुक्मणी उन कथाओं से भगवान का स्वरूप बना लेते। अच्छा, भगवान ऐसे हैं, है ना। जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में बताता ना, अरे वो दिखने में बड़ा खूंखार है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी, उसके हाथ लंबे से, उसके हाथ बड़े बड़े ऐसे नाखून हैं, तो आप एक अलग से चरित्र बना लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, आपकी आंखों में अपने आप वो चित्रण हो जाता है। उसी तरह से भगवान के विविध गुणों का गुणगान जब वो संतों के मुख से सुनती, आने वाले लोगों के मुख से सुनती, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण से अपने आप आसक्ति होने लगी। उन्हें समझ में आ गया कि मैंने जो ऋषि मुनियों के मुख से भगवान का चित्रण सुना है, यह सारे गुण किस में मौजूद हैं? भगवान श्री कृष्ण में। इसलिए यही श्री कृष्ण मेरे पति होंगे। उन्होंने मन से ही उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हें पता था भक्ति क्या है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, भक्ति अनुकूल
जे जे कार्य हय परम यतने तहा करिब निश्चय। तो माता रुक्मणी हर कार्य ऐसा करती थी जो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के अनुकूल हो। वे विषयी लोगों के विषय में कभी न सुनती। जब भी अपनी सखियों से बात करती, लोगों से बात करती, तो केवल यही जानने का प्रयास करती कि कृष्ण कैसे हैं, अभी उन्होंने कौन सी लीला कर दी है, इससे पहले कौन सी लीला की है, अभी क्या चल रहा है उनके जीवन में, अभी कहाँ अवस्थित हैं, अभी क्या कर रहे होंगे, क्या उनकी कोई खबर है क्या। और इस तरह से वो लोगों से केवल कृष्ण के विषय में चिंतन करती, केवल कृष्ण के विषय में ही चिंतन करती। हाँ, करीब तहाते रति इंद्रिय द्वारे, और अपने इंद्रियों से, अपने कर्णों से, अपने आंखों से भगवान को सुनने का, उनको संपादन करने का प्रयास करती। हमें माता रुक्मणी के जीवन से भक्ति के दिव्य पद तक कैसे उठा जाए यह सीखना चाहिए। तो इसलिए माता रुक्मणी जैसे ही समय बीतने लगा, माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के बारे में और जानने की इच्छुक हुई। वे सोचने लगी कि वो अवसर कैसे प्राप्त होगा कि मैं कृष्ण से विवाह करूं। जब माता रुक्मणी का विवाह का समय आया, वे विवाह के योग्य हो गईं, तो उनके पिता तो चाहते थे भीष्मक कि इसका विवाह किसके हो, भगवान श्री कृष्ण से हो। किंतु जो उनका बड़ा भाई था, जिसका नाम था रुक्मी, इनके 5 भाई थे, उनमें से एक भाई का नाम था रुक्मी। तो रुक्मी नहीं चाहता था कि इसका विवाह जो है कृष्ण से हो। उनका परम मित्र था चेदी राज का शासक शिशुपाल। तो इसलिए उन्होंने बिना पूछे, बिना माता रुक्मणी के सहमति के माता रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। राजा भीष्मक भी अपने पुत्र का विरोध न कर सके। तत्पश्चात माता रुक्मणी को बड़े हृदय से चिंता हुई। उन्होंने यह बात निश्चय कर लिया कि यदि मेरा विवाह कृष्ण से नहीं हुआ तो मैं इस देह का त्याग कर दूंगी। लेकिन उससे पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा और उस पत्र को एक ब्राह्मण के जरिए भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाया। भगवान श्री कृष्ण जब वह पत्र पढ़े, इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी के बारे में नहीं सुना था। पत्र के माध्यम से यह पता चला कि माता रुक्मणी ने पहले से ही उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। किंतु पत्र में आगे जब माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया, तो जिस तरीके से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया था, यह पढ़कर, यह सुनकर ही भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें यह बात समझ में आ गया कि रुक्मणी कौन है, और यह जानकर बिना देखे ही माता रुक्मणी से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार कर लिया, वहीं से स्वीकार कर लिया। एक्चुअली पहला विवाह तो हो गया। माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण ने पत्र को पढ़ते ही उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। इस तरह से पहला विवाह हो गया। अब दूसरा विवाह। अब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं कहां? अब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं माता रुक्मणी का हरण करने। जब माता रुक्मणी का हरण करने जाते हैं तो माता रुक्मणी उस समय, चूंकि शादी की तैयारी चल रही थी, शिशुपाल आदि उनके सारे मित्र आए हुए थे, तो वे माता पार्वती की पूजा हेतु पार्वती मंदिर, गिरजा मंदिर जाती हैं। और गिरजा मंदिर जा करके जब पूजा कर रही होती हैं, उसी समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं और पुनः उनके साथ, उनके हरण करते ही यह दूसरा विवाह होता है, जिसे कहते हैं गंधर्व विवाह। इस तरह से उनका दूसरा विवाह हो जाता है भगवान श्री कृष्ण के साथ। वह उनको हरण करके चले। जब भगवान श्री कृष्ण वहां आए
तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जैसे ही आए तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर लोग मुग्ध हो गए। जितने उनके साथ रक्षक आए हुए थे वो हिल ही ना पाए, भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर थे। और जब भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी को गिरजा मंदिर से लेकर बाहर आए तो उस समय सबके सब बेहोश हो गए। पहले मुग्ध थे, अभी कोम्बो पैक हो गया ना माता रुक्मणी के साथ भगवान का। अब ये जो कोम्बो पैक बना, इस पैक से सारे के सारे बेहोश। अब मूर्छा तो तब खुली जब भगवान कई किलोमीटर दूर निकल गए, तब पता चला अरे हम तो जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य ही भूल गए। यहां से तो कृष्ण माता रुक्मणी को लेकर जा चुके हैं। जब यह खबर शिशुपाल आदि को मिली तो सबने कृष्ण को रोकने का बहुत प्रयास किया। बैकग्राउंड में बलराम जी को पता चला कृष्ण अकेले रुक्मणी को लेने चले गए हैं। उनको पता था युद्ध होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे कृष्ण निकले थे, कृष्ण के कुछ ही समय बाद उनके पीछे पीछे बलराम जी निकल गए थे विद सेना सहित। अब जब कृष्ण लेकर जा रहे थे माता रुक्मणी को, तो पीछे से बलराम जी जो कि कृष्ण के पीछे आए थे, बलराम जी ने शिशुपाल आदि सैनिकों को वहीं रोक लिया। वो आगे बढ़ ही नहीं पाए, भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचे ही नहीं। एक ही व्यक्ति आगे बढ़ा युद्ध के बीच से, वो था उनका बड़ा भाई रुक्मी। जब बड़ा भाई रुक्मी आगे बढ़ने लगा और कृष्ण को चेतावनी देने लगा, तो कृष्ण को पता था इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, रुकूंगा तो फालतू पीट दूंगा, और पीट दूंगा तो माता रुक्मणी दुखी हो जाएंगे, इसलिए रुक नहीं रहे थे। लेकिन इतने अपशब्द कहने लगा, कृष्ण बोला ओके मैं वेट करता हूं, आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण वेट किए, रुक्मी पहुंचा, बड़े अभद्र बातें करने लगा, युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण को वो तो छू ना सका, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक ही झटके में उसे पटक दिया। और जैसे पटक दिया, उसका गला काटने वाले थे, उसी समय पीछे से बलराम जी आ गए और खूब डांटे कृष्ण को, क्योंकि उनको पता था कि अभी अभी नवविवाहिता मेरी बहू रुक्मणी जो है वह है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कृष्ण उसके सामने उसके भाई की हत्या कर दें। बलराम जी ने तुरंत कृष्ण को डांटा, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, मूर्ख हो क्या तुम। कृष्ण को नहीं डांटा, ये माता रुक्मणी को सांत्वना था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करना, मैं इसे कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा, ये हमारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे भाई हमारे रिश्तेदार हैं, हम इसे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का क्रोध शांत न हुआ, बोले ओके मारूंगा तो नहीं। तो उसी समय अपना तलवार निकाला, जब तक बलराम कुछ कहते उससे पहले उनकी आधी मूंछ साफ कर दी। इस तरह से दंडित किया भगवान श्री कृष्ण ने उसके अभद्र व्यवहार के लिए, उसकी उद्दंडता के लिए। माता रुक्मणी चूंकि एक बेटी अपने मायके से जा रही है, विदाई तो नहीं हुई लेकिन विदाई से बढ़कर है ये, बहुत दुखी थी। तब उस समय बलराम जी याद दिलाते हैं कि एक्चुअली तुम कौन हो और तुम्हें किन चीज़ों का शोक करना चाहिए और किन चीज़ों का शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए एक जीवात्मा की स्थिति का यहाँ पर बलराम जी वर्णन करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हें इन सारी चीज़ों का शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए बलराम जी ये उपदेश दे रहे हैं, है ना। अब माता रुक्मणी ऐसी हैं जिनको माता रुक्मणी को हमको ना मतलब माता रुक्मणी से सीखना चाहिए। माता रुक्मणी एक जीवात्मा की भूमिका निभाते हुए भगवान श्री कृष्ण पर जिस तरह का फेथ रखती हैं, है ना, ऐसा फेथ रखती हैं कि उन्होंने भगवान के बारे में सुनकर ही उनको पति के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने भी कृष्ण को देखा नहीं था, है ना। तो इससे यह समझ में आता है कि यदि कोई कृष्ण के विषय में बारंबार सुने, सिद्धांत क्या यहां प्रतिपादित हो रहा है, यदि कोई कृष्ण के विषय में बारंबार सुने तो वह भी कृष्ण के चरण कमलों में श्रद्धा स्थापित कर लेगा। उन्हें कृष्ण के चरण कमलों में विश्वास, वह फेथ आ जाएगा जो श्रद्धा हमारे मन में अभी भी नहीं आई है। नहीं, श्रद्धा नहीं है ना। किसके मन में खूब श्रद्धा है भगवान के प्रति? है, ठीक है, बीमार होना तो दवाई मत खाना। हाँ,
हम सबको फेथ नहीं है कृष्ण के ऊपर, है ना, ये आर्टिफिशियल फेथ है। ये तो प्रभु जी सामने हैं, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, है ना। रोग क्या है कि लोग क्या कहेंगे, तो लोगों के डर से हम सारा कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से विदर्भ सुंदरी, विदर्भ राज की राजकुमारी माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण श्रद्धा रखकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार करती हैं। और इस प्रकार से हमारे आचार्य हमें यह सीख देते हैं, यह शिक्षा देते हैं कि हमें भी भगवान के प्रति हमें भी बार बार कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए बिना किसी द्वेष भाव के। बोले कृष्ण ने कर लिया, मैं क्यों ना करूं, है ना। कई बार ऐसा होता है, कृष्ण से हम कंपटीशन करने लगते हैं, है ना। तो बिना एनवियस हुए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, और इस प्रकार से हम उनसे आकर्षित हो सकते हैं। इतने सब के बाद भी जबकि भगवान ने उनके भाई को मारा, फिर भी माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमेशा सबमिसिव बनी रही, हमेशा। उन्होंने स्वकीय रस का प्रतिपादन किया, है ना। उन्होंने बताया कि मेरी दशा क्या है, मैं किस प्रकार से आपकी सेविका हूं, और यहाँ पर उन्होंने बिना किसी एनवियस नेचर के अपने आप को विनम्र बना करके भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। वैसे तो श्रीमती राधा रानी की एक्सपेंशन चंद्रावली कही जाती है, जो कि उन्हीं का विरोध करती हैं, और चंद्रावली का एक्सपेंशन फॉर्म, है ना, इनडायरेक्टली श्रीमती राधा रानी की ही एक्सपेंशन है, लेकिन एक्चुअल स्वरूप में कौन है, ये चंद्रावली। एक्चुअल स्वरूप में चंद्रावली की एक्सपेंशन है ना। तो श्रीमती राधा रानी जो है, ये एक्सपेंशन है किसका, चंद्रावली का। एक्चुअली चंद्रावली भी श्रीमती राधा रानी ही है, उन्हीं का दूसरा स्वरूप है ना। सिर्फ दल दो है चंद्रावली का, वो भी श्रीमती राधा रानी ही है, उन्हीं का विस्तार है। आनंद का उपभोग करने के लिए अपने आप को एक दूसरे फॉर्म में लाती हैं, जो कि उन्हीं की विपक्षी टीम होती है, दैट इज कॉल्ड चंद्रावली टीम, है ना। तो चंद्रावली टीम आती है, और उन चंद्रावली की तो चंद्रावली कौन है, चंद्रावली श्रीमती राधा रानी की सबसे बड़ी राइवल है, राइट, सबसे बड़ी विपक्षी नेता है राइट। तो हमें माता रुक्मणी के प्राकट्य दिवस पर उनके चरण कमलों में बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से जिस मूड से माता रुक्मणी भगवान की सेवा में एंगेज होती हैं, जिस प्रकार का भाव, जिस प्रकार के श्रीमती राधा रानी के भाव को प्रतिपादित करती हैं माता रुक्मणी, वही भाव हम सबको भी प्राप्त हो। माता रुक्मणी के कई गुण हैं, उनमें से एक गुण है जिसे कहते हैं रुचिराम, रुचिर नाम। रुचिर नाम अर्थात माता रुक्मणी का जो फेस है वह सदैव चमकता रहता है, चार्मिंग है, लोगों को अट्रैक्ट करता है ना। माता सदैव शर्मीली किस्म की हैं, ऐसा नहीं कि लोगों के सामने बेशर्मी से खड़े हो जाएं, साई नेचर की है। माता रुक्मणी पूर्णतः सती,
पूर्णतः सतीत्व के गुण को धारण करती हैं। माता रुक्मिणी को बुद्धि की देवी कहा गया है, गॉडेस ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ, वे उनके पूरे शरीर, उनको लक्षणा कहा जाता है क्योंकि उनके पूरे शरीर से पवित्रता, मतलब पवित्रता को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसलिए उनका एक नाम लक्षणा भी है। माता रुक्मिणी का बिहेवियर बहुत प्रॉपर है। लोगों से कैसे, किस समय, किस क्षण कैसे बिहेव करना, अर्थात उनके अंदर शील है। वे एक आदर्श पत्नी हैं। वे देवियों में, लक्ष्मियों में श्रेष्ठ हैं। हाँ, सहस्त्रों लक्ष्मियों में वे श्रेष्ठ हैं। वे सदैव भगवान के नामों का स्मरण करते हैं, जप करते हैं। और इस तरह से माता रुक्मिणी के अनंत गुण हैं। इन्हें गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून कहा जाता है, सौभाग्य की देवी। क्या है ये? सौभाग्य की देवी है। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों में से इन्हें मूल माना गया है। ठीक है, उन सब में ये मूल है। माता रुक्मिणी सदैव भगवान के उच्चिष्ट को ग्रहण करती हैं। नैवेद्य तुलसी घ्राण करिब ग्रहण। माता रुक्मिणी सदैव भगवान के चरण कमलों के तुलसी का सुगंध लिया करती और उन्हीं का उच्चिष्ट, वही नैवेद्य पाया करती है ना। यह भक्ति अनुकूल लक्षणों का वे पालन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में माता रुक्मिणी की तरह ही बड़ी तन्मयता के साथ श्रवण करता है, तो इस तन्मयता के साथ जब वो श्रवण करता है तो वैसे ही अटैचमेंट को, वैसे ही आकर्षण को, वैसे ही आसक्ति प्राप्त करता है जैसे माता रुक्मिणी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति था। क्योंकि माता रुक्मिणी के अंदर जो श्रद्धा, जो आसक्ति और जो प्रेम कृष्ण के प्रति उत्पन्न हुआ था, उसका केवल एक कारण था। वह क्या था? श्रवणम। भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनकर, केवल सुनकर ही उन्होंने क्या किया था? 3 चीजें डेवलप की थी। क्या क्या? फेथ, सेकंड अटैचमेंट, आसक्ति, पहली श्रद्धा, दूसरी कृष्ण के प्रति आसक्ति, और तीसरा कृष्ण के प्रति प्रेम, लव ऑफ कृष्ण। ये 3 चीजें सुनकर माता रुक्मिणी ने डेवलप की थी। और जब उन्होंने उनके बारे में सुना तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि यही मेरे मतलब इनके अलावा कोई दूसरा इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए यही मेरे हस्बैंड बनने के लिए परफेक्ट है, या यही मेरे हस्बैंड होंगे जिनकी मैं जीवन भर सेवा कर सकती हूं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं,
श्रुत्वा गुणम, क्या कहते हैं, कहते हैं श्रुत्वा गुणम भुवन सुंदर संवेतम ते निर्विश्य कृष्णा विवारेर हरतो गुणे तप्तम रूपम दृष्टम दृष्टम अखिलार्थ लाभम त्वय अच्युत विशति चित्तम अप्राप्तम में। बोले माता रुक्मणी ने केवल सुन सुनकर, श्रुत्वा गुणम भुवन सुंदर, इस भुवन के सुंदर भगवान श्री कृष्ण के विषय में केवल सुन सुनकर ही उन्होंने उनसे विवाह करने का निश्चय कर लिया। समझ रहे हैं? Similarly, if we hear about Krishna without envy, we will also become attracted to him. Since माता रुक्मणी जो है वो प्योर थी, प्योर सोल थी, बट भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है वह इतना प्योर है कि किसी भी व्यक्ति को प्योर बना सकता है ना। तो इसलिए हमें बारंबार प्रयास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बताते ही हैं कि यदि हम बारंबार इसके विषय में सुनेंगे, भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, तो हमारे हृदय की मलिनता भी दूर हो जाएगी। चेतो दर्पण मार्जनम। तो इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए हम सबको, हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्णा, हे भाग्य की देवी रुक्मणी के पति, आप समस्त प्रकार के सौभाग्य को प्रदान करने वाले हैं। हमें भी इतनी शक्ति और इतनी अवसर प्रदान कीजिए कि हम भी आपके विषय में सुन सुनकर आपकी सेवा में लग सकें और अपराध रहित होकर के आपके नामों का जप कर सकें और आपके नाम को पूरे जगत में फैला सकें। हम सबका कर्तव्य यही है क्या? जन्म सार्थक करी कर परोपकार, यह है ना हमारे जीवन का लक्ष्य। लेकिन पहले अपना ऐसा नहीं कि बिना अपना कि हम निकल चले। हाँ, फिर तो वाली कहावत सिद्ध हो जाए क्या, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, नहीं। तो इसलिए माता रुक्मणी से माताओं को स्पेसिफिकली यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार की पतिव्रता माता रुक्मणी है, वही शक्ति, वही श्रद्धा हमारे अंदर भी उत्पन्न हो। ऐसा माताओं को माता रुक्मणी से प्रार्थना करनी चाहिए। और यदि कोई माता रुक्मणी से इस तरह प्रार्थना करता है, हाँ, एक्चुअली पति मतलब स्वामी, पति मतलब स्वामी ना। तो हर एक जीवात्मा जो इस धराधाम पे मौजूद है वो पत्नी स्वरूपा है, स्त्री है, और पति एक है। कौन? कृष्ण ओनली। तो इसलिए हर व्यक्ति को कृष्ण के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, या हम सबको भी प्रतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हम सबको कृष्ण के प्रति मतलब समझना चाहिए। जब कई बार क्या होता है ना, जब ऐसा कथावाचक या कोई व्यासपीठ से ऐसा कहता है माताओं को ध्यान देना चाहिए, पुरुष लोग बोलते हैं हमारे लिए तो नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि आप सब भी क्या हैं,
प्रकृति है, स्त्री है, नॉट पुरुष। समझ में आ रहा है? तो इसलिए, और आप सब स्त्री हो तो निश्चित रूप से आपके भी कोई पति होंगे। तो हम सबके पति कौन है? हम सबके स्वामी कौन है? तुम ही गुरु, तुम ही पिता, तुम ही सर्वमय। हाँ, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम सबको, मतलब हमें इतना ईमानदार होना चाहिए कि हम सदैव उनके चरण कमलों की सेवा में लगे रह सकें, सदैव उनके चरण कमलों में श्रद्धा बनी रह सके। गौर लीला में जो गदाधर पंडित हैं, ये गदाधर पंडित माता रुक्मणी के अवतार हैं। इनडायरेक्टली हम श्रीमती राधा रानी का अवतार कहते हैं, फिर से बात वही है, लेकिन एक्चुअली ये कौन है? ये माता रुक्मणी है। हाँ, तो जिस प्रकार से गदाधर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु की सेवा की, जिस प्रकार से माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा की, इसी मैनर में हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मां रुक्मणी, हे भगवान, हमें भी वही श्रद्धा, वही प्रेम दीजिए कि हम भी आपके चरण कमलों की सेवा कर सकें। राइट? आप लोग चाहते हैं सेवा करना? ओके। हमको पता होना चाहिए, यहां एक सिद्धांत आता है कि हर व्यक्ति के अंदर रुक्मी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? जो उनका बड़ा भाई था, है ना? और ये रुक्मी कोई और नहीं है, आपका मन है, जो आपका विवाह आप रुक्मणी को प्रदर्शित कर रहे हैं। आपका मन रुक्मी है और यह आपका विवाह किससे कराना चाहता है? शिशुपाल से। यहां पर समझ रहे हैं ना? शिशुपाल मतलब माया। समझ रहे हैं ना? आप रुक्मणी, आपका माइंड रुक्मी, विवाह किससे कराना है? जबकि रुक्मणी किससे करना चाहती है? आत्मा किसका अंश है? कृष्ण का, परमात्मा का। तो इसको किससे विवाह करना है? आत्मा तो चाहता है कि विवाह हो किससे? कृष्ण से। लेकिन कई बार अब अलग अलग केस में अलग अलग लोगों की विजय होती है। हमारे केस में यदि माता रुक्मणी असावधान हो जाए, हम असावधान हो जाए, तो क्या हो जाएगा? अगर माता रुक्मणी पत्र न भेजती तो कृष्ण नहीं आते, तो हमें भी कृष्ण को पत्र लिख देना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? और साथ ही साथ हमको अपना कदम उनकी ओर बढ़ा लेना चाहिए। वही सोच करके माता रुक्मणी ने अगला कदम आगे बढ़ाया कृष्ण की ओर, जब वे गिरजा मंदिर में गिरजा पूजा के लिए चली। तो इस प्रकार से माता रुक्मणी हमें बताती हैं कि किस प्रकार से कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, इस बात का हमें भरोसा होना चाहिए और हमें उनकी ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। चिंता मत कीजिए, निश्चित रूप से कृष्ण आपको भी किडनैप करेंगे और आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे। माया के चंगुल से आपको भी किडनैप करके बचा करके ले जाएंगे, अर्थात आप इस दुर्ग में हमेशा फंसे नहीं रहेंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, कोई अगर मेरी शरण ले लेता है तो मैं उसको अपनी माया से पार करके ले जाता हूँ, तैरा कर ले जाता हूँ। चिंता मत करो, वो आसानी से तैर कर पार कर लेता है, बिकॉज मैं हूं ना उसके साथ। हाँ, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तो इसलिए बट माया इज सो स्ट्रॉन्ग, व्हाट टू डू? क्या करना चाहिए? हाँ, एक बार श्रील प्रभुपाद से उनके शिष्यों ने क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद, why Krishna kept Maya so strong if he want us to go to him? प्रभुपाद बताइए, कृष्णा ने इस माया को इतना
इतना बलवान, इतनी बलवती, इतने स्ट्रांग क्यों बनाया? जब कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके पास चले जाएं, तो माया को कमजोर बना देते, हम आसानी से चले जाते। श्रील प्रभुपाद सेड, माया इज नॉट स्ट्रांग। हमारा इंटेंशन, हमारी डिजायर, हमारी इच्छा एक्चुअली ये वीक है, माया स्ट्रांग नहीं है। क्या बोल रहे हैं? हमारी इच्छा, हमारा इंटेंशन ये वीक है, माया स्ट्रांग नहीं है। यदि हमारी इच्छा इतनी बलवती हो जाए कि हम यह मान लें कि कृष्ण क्या है, बलवान है माया से ज्यादा, हमको लगता है नहीं नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता, हरे नाम बाद में कर लेंगे, पहले इलाज करा लेते हैं। समझ रहे हैं ना? तो हमें क्या सोचना चाहिए? हमें वैसे सोचना चाहिए जैसे माता रुक्मणी सोच रही हैं कि कृष्णा इतने बलवान हैं कि वो मुझे निश्चित रूप से किडनैप करके ले जाएंगे, है ना? तो मुझे उनकी ओर कदम बढ़ाना है, बाकी आगे वो देख लेंगे। डेफिनेटली हम सबको यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाएंगे इस भौतिक जगत से, नहीं? तो इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। श्री श्री रुक्मणी द्वारिकाधीश की, रुक्मणी द्वादशी महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। फटाक से